अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमके डॉक्यूमेंट्री। आज मैं आपको ट्रेवल कराने वाला हूं दुनिया के एक ऐसे देश की जिसका वर्तमान तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसका इतिहास बहुत ही रोमांचक है। उस देश में वर्तमान में तो दो प्रधानमंत्री हैं और लगातार गृह युद्ध चल रहा है। और वो ऐसा रेगिस्तानी इलाका है जहां पर कुछ एरिया ऐसे हैं जहां 10-10 साल तक बारिश की बूंद तक नहीं गिरती। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज का ये शानदार सफ़र अफ्रीका के सहारा डेजर्ट में बसे लीबिया देश का, जिसका कुल क्षेत्रफल 17,60,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और यहाँ की कुल आबादी 75 लाख के करीब है। ये देश साल 2011 के बाद से, यानी कि गद्दाफी की मृत्यु के बाद से लगातार संघर्ष से जूझ रहा है और इसका मुख्य कारण है इस देश में दो प्रकार के व्यक्तियों का होना। एक तो वो व्यक्ति जो वेस्टर्न कल्चर को पसंद करते हैं और दूसरा वो जो इस्लामिक कल्चर को पसंद करते हैं। और इसी वजह से इस देश में फ़िलहाल दो प्रधानमंत्री भी हैं। एक तो फ़लस्तीन को सपोर्ट करता है और दूसरा वेस्टर्न कल्चर को सपोर्ट करने वाला है। दोस्तों, आपने गद्दाफी का नाम जब भी सुना होगा तो एक तानाशाह के रूप में सुना होगा, एक क्रूर व्यक्ति के रूप में सुना होगा। इसकी वजह यह है क्योंकि अमेरिका जिसको तानाशाह बोल देता है, दुनिया सब की सब उसको तानाशाह समझने लगती है। मगर गद्दाफी ने अपने देश के व्यक्तियों के लिए जो काम किया था वो शायद ही दुनिया में किसी व्यक्ति ने अपने व्यक्तियों के लिए किया हो। साल 1969 में लीबिया में तख्ता पलट हुआ और गद्दाफी वहां का शासक बना और तभी से गद्दाफी लगातार शक्तिशाली बनता रहा। उसके शक्तिशाली बनने की मुख्य वजह थी वहां के अधिकतर लोगों को गद्दाफी की नीतियां पसंद थी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक तानाशाह की नीतियां तो क्रूरता से भरी हुई होंगी, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। गद्दाफी जब से लीबिया का शासक बना था तो उसने धीरे धीरे इस्लामिक कानून लीबिया में शुरू कर दिए थे। गद्दाफी के दौरे हुकूमत में लीबिया पर किसी भी बैंक या किसी भी दुनिया के देश का कर्जा नहीं था और लीबिया की जो बैंक किसी व्यक्ति के लिए कर्जा देती थी वो भी बिना इंटरेस्ट के, यानी कि ब्याज से मुक्त कर्जा देती थी। गद्दाफी जिस वक्त लीबिया का शासक बना उस वक्त दुनिया में कच्चे तेलों को खोजने की एक होड़ सी लगी थी। तो गद्दाफी ने भी यही सोचा, क्यों ना हम भी अपने रेगिस्तानों में कहीं पर तेल खोज करें। मगर उनको तेल तो नहीं मिला। सहारा रेगिस्तान के रेगिस्तानों में उनको पानी का बहुत बड़ा भंडार मिला, मगर समस्या यह थी कि वो इस देश के नॉर्थ साइड में था, जबकि यहाँ की आबादी साउथ साइड में रहती है। मगर गद्दाफी ने सोच लिया था कि ये पानी मुझे अपने लोगों तक ज़रूर पहुँचाना है और अपने रेगिस्तानों में भी एक हरियाली पैदा करनी है। गद्दाफी ने एक योजना बनाई कि हम ऐसी नहर बनाएंगे जो हमारा नॉर्थ का पानी साउथ तक पहुंचा दे। मगर उस टाइम में ऐसा सोचना भी बहुत बड़ी बात थी और इस काम को करने के लिए बहुत ही मज़दूरों और बहुत पैसे की ज़रूरत थी। मगर गद्दाफी के पास जितना भी पैसा था उसने सारा का सारा इसी में इन्वेस्ट करने का सोचा। मगर अगर खुली नहर वहाँ पर बनाई जाती तो वहाँ गर्मी इतनी होती है कि सारा का सारा पानी रास्ते में ही वाष्प बनकर उड़ जाता। तो उसने सोचा क्यों ना हम एक अंडरग्राउंड नहर बनाएं जिसमें पाइपों के ज़रिए ये पानी हमारे नॉर्थ से साउथ तक पहुंचाया जाए। इस काम के लिए गद्दाफी ने बहुत सारे इंजीनियर्स और वर्कर्स को काम पर लगाया जिससे काम को जल्द से पूरा किया जा सके। और ये नहर उसने बनाकर तैयार भी कर दी। और नहर के तैयार होने के बाद में यहाँ के सारे शहरों को पानी की बहुत बड़ी मात्रा मिली और जिससे यहाँ पर फसल की उत्पादन भी बढ़ गई और यहाँ के रेगिस्तानों में भी हरियाली उभरने लगी। गद्दाफी अपनी सुरक्षा का बहुत ख्याल रखता था। उसे जब भी कहीं बाहर जाना होता था तो उसके साथ दो काफिले होते थे। एक काफिला दूसरी साइड और दूसरा काफिला दूसरी साइड जाता था, जिससे दुश्मन को ये ना पता चले कि गद्दाफी किस जगह पर है। और जब भी गद्दाफी को विदेश जाना पड़ता था तो वो खबर देता था कि मैं गाड़ी से आऊँगा, मगर अचानक से वो अपने हेलीकॉप्टर से उस देश में पहुँच जाता था। गद्दाफी फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करने वाला था और इजराइल के खिलाफ रहता था और इसी वजह से उसकी कुछ अरब देशों से भी नहीं बनती थी, क्योंकि कुछ अरब देशों के इजराइल से रिश्ते बहुत अच्छे थे और उसको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अगर साल 2011 में ट्यूनीशिया में गृह युद्ध शुरू हुआ जिसकी आंच लीबिया तक पहुंची और लीबिया के लोग भी वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होकर गद्दाफी के खिलाफ खड़े हो गए। गद्दाफी ने जब ऐलान किया या तो विद्रोही अपने घर चले जाएं वरना गली गली में उनको मारा जाएगा, मगर विद्रोही अपने घर ना गए तो गद्दाफी ने भी अपने सैनिकों से गोलियां चलवा दी, जिसके जवाब में नाटो भी उस मैदान में उतर आया।
क्योंकि अमेरिका को तो गद्दाफी पहले से ही पसंद नहीं था और इस बहाने अमेरिका को मौका मिल गया और अमेरिका ने वहां के लोगों को भी भड़काया और नाटो की सेना से भी वहां पर युद्ध छिड़वा दिया और इसी वजह से साल 2011 में गद्दाफी का अंत हो गया। गद्दाफी को वहीं के लोगों ने गोलियों से मार दिया और गद्दाफी की मृत्यु के बाद से ही लीबिया में लोकतंत्र के नाम पर गृह युद्ध लगातार चल रहा है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।